प्रैक्टिकल तो फर्स्ट है। इफ यू डोंट डू, नो यूज। बाय सेइंग ओह डॉक्टर सैनी बहुत अच्छा बोला, अरे क्या बात है सैनी साहब आपने तो बहुत बोल दिया, नो यूज। प्लीज ट्राई टू डू एंड फाइंड द रिजल्ट, देन यू से यस there is something, I'll be also happy. So this way I think we have talked about so much. Now let us go for second phase. Jai Shri Mata Ji. Now we can take some question answers if I am permitted, because now there are 4-5 uh, chabuks controllers are there for me. If they permit, well and good. बोलिए। सर जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपने कहा पिंगला नाड़ी से ही सब कुछ होता है, अधिक गर्मी, तो पिंगला नाड़ी को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है? ये तो शायद में सबसे ज्यादा बताया जाता है, मैं अलग से क्या बोलूंगा। कितना भी हम वो विधियां करें कम नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। That means first point is this: when we start saying oh it is not going, why it should go? Okay, remember the three vardhan of Shri Mata Ji. As you think, as you say, as you do, it is going to happen. You are always thinking it is not going, you are saying. Now the 2 points you already done explain to me or to someone or to all this group how it will go, please. Because mother has said all the Gana of Ganesha and all the deities of the Brahman are going to do whatever you wish, and these deities or the Ganas never bother your thinking positive or negative. Main point. I also take some point from Sri Mataji only. I always try to understand what's the meaning of it. So you please do that. Leave that thinking. Go for positive. Yes, I'm going to control this Pingla Nadi also, and it is going to be controlled. Jai Shri Mataji. Anybody else? जय श्री माता जी भैया। अरे दीदी बोलो। नेहा जी वाह वाह। आप मेरे बेटे के कान में अंदर और बाहर से बहुत गर्म हो रहा है, मतलब अंदर भी बहुत गर्म लग रहा है और बाहर का जो रहता है वो भी बहुत गर्म हो गया। तो क्या हो गया? गर्म मतलब ठंडा ही नहीं हो पा रहा था वो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आकाश तत्व है और हीटअप हो रहा है नीचे से। हमारा गाल ब्लैडर भी कान को कंट्रोल करता है, आंख को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम है, तो वो भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब हीटअप हो गया तो आकाश में चला गया, और कान जो है ना आकाश के अंदर आते हैं। शब्द, द साउंड, द वर्ल्ड, इट्स कम अंडर स्काई, एंड द कान जो है हमारा स्काई के अंदर। अब इसमें आगे किडनी भी कान के बराबर होती है, कैसे जैसी होती है। नाउ गर्म हो रहा है तो जरा थुस्त्रा एंड शुक्रात का मंत्र लीजिए, हाथ रखवा के कर लीजिए टर्न बाय टर्न। तो अगर लेफ्ट का करें तो जरा थुस्त्रा का, राइट का करने तो देन पुट योर हैंड ऑन द यूरिनरी ब्लैडर, that means Confucian, and say whatever heat you got or impurity you got, throw it out. So what I feel, we are going to help. We are going to, and if you get the result, please tell in the form of audio or video. We want that whatever we are doing, we are not getting feedback, so that then we can tell other person without any hesitation. Jai Shri Mata Ji. तो भैया हाँ बोले दीदी। हाँ दोपहर को आप उमा जी आप हिमालय से कब आई? मैं हिमालय में नहीं हूँ। हाँ क्यों? शिव तो शिव के साथ रहती हूँ मैं तो। बोली। हाँ जी बोलिए बोलिए। आप समझ में आया। वो मेरे दोपहर को मैं ध्यान कर रही थी ना, तो लेफ्ट हैंड के नीचे वाला भवसागर है ना, वहाँ एकदम से जोर से पेन होने लगा, फिर बाद में अपने आप रुक गया ध्यान होने पर। देखिए ऐसा होता है, जब हमारे से कोई मिस्टेक होती है तो गुरु हमें इंडिकेशन देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी गलती का भी होता है, कई कारण होते हैं। मैं ग्रीस यानी यूनान गया था, और मैंने वहाँ एक सहयोगिनी को बोला, मैं क्या मेरे को उस जगह लेके चलो जहाँ सुकरात जी दरबार में आते थे। तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, पुरानी खंबे खड़े हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, पर वहाँ लग रहा है यहाँ बिल्डिंग थी। तो वहाँ गया, मैंने राइट के पंचों गुरुओं का आह्वान कर लिया। खुश हो गया, मैंने गुरु बुला लिए पंचों राइट के। थोड़ी देर के बाद में बिलीव मेरे हाथ के इसमें ऐसे लगने लगा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। मैं हर तरह से बोल रहा हूँ क्या हो गया क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है। बाद में समझ में आया कि मैंने इधर के तो बुला लिए, ये बैलेंस नहीं हुआ, ये इम्बैलेंस हो गया। तो समटाइम्स ये अनुभव पे ही बता रहा हूं मैं कि कई बार हमारे लेफ्ट और राइट गुरु जो भवसागर के हैं, या लेफ्ट और राइट वाइट जो है, अगर इम्बैलेंस हो गया, दे विल रियली रिफ्लेक्ट। क्योंकि अब हम सहयोगी हैं, हम अपने गुरु आप हैं, गुरु से गुरु बात कर सकता है। क्योंकि हमने आज ही बोला सहजी से सहजी बात करता है, तो गुरु से गुरु, क्योंकि हम भी तो गुरु माँ ने बना दिए हैं ना। अगर आप अपने आप को समझते हैं तो वो आपसे जरूर बात करेंगे, वो सोचेंगे मेरी माँ का एक और हमारा छोटा भाई आ गया, तो दे विल वेरी हैप्पी। ये हमारा कंसेप्ट आज ही समझ में आया, बिलीव मी। तो आप कृपा करके आपने किया है ना, समझ में आ गया ना कि भाई मेरे को गलती हुई थी, माफी मांग लीजिए, कर लीजिए वो लेफ्ट के गुरु, और बाद में राइट के भी कर लीजिए, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भाई साहब। अरे दीदी बोलो ना। महारानी महारानी बोलो।
भाई साहब जो सीधा पैर है उसकी जो एड़ी है उसमें बहुत दर्द होता है। मतलब इतनी चुभन सी होती है कि वो नीचे एड़ी टेक नहीं पाते, तो वहाँ एड़ी से लेके तो पूरी नस मतलब वहाँ ऊपर तक दर्द करती है। तो आपसे पूछती नहीं क्या? नहीं हमारी नहीं भैया हमारी जो देवरानी है उनकी एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से वो 2-3 साल हो गए। वो सहयोग करती है क्या? नहीं सहयोग नहीं करते वो, लेकिन मानते हैं, हाँ, मुझसे मानते नहीं मानती तो एक काम करो, आप बोलो भाई देख मैं तो कुछ कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ बोल तो ले, अपना बीमारी ठीक करनी है तो। हैं। जी। तो राइट हैंड राइट एंकल पे ये यहाँ पर रख लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए पीछे से एड़ी को, और इसको ऐसे पकड़ लीजिए, और यहाँ पर कन्फ्यूशियस, जराथुस्त्रा और मोजेस का मंत्र लीजिए। जी। देखो ठीक हो जाएगा। हमने वीडियो डाली है, एक मिनट में हुआ ठीक। लुधियाना में थे हम नवरात्रि पूजा में, वहाँ 1 मिनट के अंदर है उसका वहीं का वहीं ठीक हुआ है। आप वीडियो पीछे देखते नहीं है, हर वीडियो में कोई ना कोई सच्चाई छुपी हुई है। हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, माफ करना। जो हमें रिजल्ट मिलता है वही हम डालते हैं, अदरवाइज हम नहीं डालते। जय श्री माता जी। जय श्री माता। दोनों पे करके देख लीजिए उसको, जी। और पकड़ के ये ठीक होएगा, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और ज्यादा करो तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर का यानी कन्फ्यूशियस को भी बुला लो। जी। तो ये तीनों चारों गुरु बुलाएंगे वहां, या लेफ्ट के 5 कर रही है तो लेफ्ट में भी 5 गुरु बुला लो, लेफ्ट के राइट में करोगे तो वहां से पकड़ के पीछे 5 गुरु को वहां बुला लो, क्योंकि गुरुओं का तो वहां भी है, उंगलियां भी तो 5 है, वहां भी तो 5 गुरु बैठे हैं। जी भैया। ये उनके रास्ते में है, ये पड़ता है, तो उनको बोल दो भैया मेहरबानी करो, मैं माँ की लाडली हूँ, जरा मेरा हेल्प करो, नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी भैया। जब तक दीदी हम पूरी तरह से गुरु नहीं बनते तब तक भवसागर पर डेली सभी गुरुओं का नाम लेकर ध्यान नहीं करना नहीं 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 नहीं, यहाँ फिर आपने डाउट कर दिया ना, बनते नहीं। क्यों नहीं बनते भाई? आप सोचना तो शुरू कर दो कि यस मैं गुरु हूँ। आप संशय में क्यों हूँ? वाई यू आर इन डाउट? डाउट वंस तो यू आर नहीं इन ना, पर नहीं नहीं है तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, गुरु भी बन जाएंगे। गुरु के लिए जी साधना तो करनी पड़ती है, ये बात तो पक्की है। कहने से गुरु बन गए तो सभी बोलते हैं मैं अपना गुरु, आप माँ ने पहले दिन ही कहलवा दिया था। हमने कह के क्या उसको बनने की कोशिश की है? गुरु के जो हाँ नॉर्म्स होते हैं, जो उसके नियम है, क्या उन पे चले हम? तो इस तरह तो जरूरी है। माँ ने तो फिर 2008 में तो बोली थी जाओ गुरु बन जाओ, और मैं अपनी सारी शक्तियां देती हूँ आपको। अब आपकी झोली कितनी बड़ी है, आपकी तपस्या कितनी बड़ी है, आप कितना माँ को उस रूप में देखते हैं और अपने आप को उस लायक पाते हैं। नेगेटिव मत होइए, मैं नहीं हो सकता है। जय श्री माता जी। कितने हैं हो सके? 52 भी थे, 25 का उल्टा 52 भी थे। जी जी जी। जरूरी नहीं जय सबको श्री अच्छा हाँ, सबको हमारी बात अच्छी लगे, जरूरी तो नहीं है। जरूर। जय श्री माता जी। जय कौन श्री माता बोले थे भैया। अभी? विनय जी बोलिए। विनय बात कर रही हूँ। आपका बताना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे एक सवाल है, बहुत सारा सपना आता रहता है, उसके लिए कुछ आप रेमेडीज बताए तो अच्छा लगता था। हाँ देखिए, उसमें सपना कब आता है? जब हम विचार भागते हैं। विचार कहाँ से आते हैं? विचार कहाँ होते हैं? चित्त कहाँ होता है? चित्त अशांत है तो विचार आएंगे, और चित्त होता है लीवर में। तो हमने कल शुगर के बारे में बताया था, यही बताया था, लीवर के अंदर गुरु नानक जी हैं। तो लीवर पे जाइए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। और चित्त महाराज को बोल दिया हमने, परसों एक दिन पहले भी बताया था, चित्त को पूरा दौड़ाया हमने, ब्रह्मांड में घुमाया, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसको खूब दौड़ाया। और बाद में बोलता भाई जाके अपने सिंहासन पर बैठ जा। और गुरु नानक जी को बोल दिया अब इनको अंदर ही रखना, बाहर नहीं आने देना। तो चित्त शांत हो जाता है। और ये भी पहली बार आया था। आपको बताएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, या इस तरह हमारा जो ब्रह्मांड में चित्त को लेके जाना और फिर उसको वापस ला के उसके सिंहासन पर बिठा देना, इससे क्या हमारा मन शांत हुआ था? चित्त शांत हुआ था? कोई बताएगा? इसमें बहुत सारा फर्क आया था। मैं तभी सेकंड सेशन अटेंड कर रही थी। बहुत अच्छा मतलब अलग सा अनुभव था, एक शांति महसूस हुआ था। तो आप खुद भी कीजिए ना। बात ये है ना, हम जो सुन लिया वो नहीं है। सुनने का मतलब हम फिर बार बार कह रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। हम यही तो कह रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर मानिए, कोई जरूरी नहीं। डॉक्टर सैनी माँ की बात नहीं मानते थे लोग, नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। जो मानते थे वो अलग बात थी। हम कोई माँ से बड़े थोड़ी हैं। माँ ने तो खुद कहा है, मेरी बात को जो भी मैं कह रही हूँ उसको साइंटिस्ट के रूप में परखिए, जांचिए, तोलिए। अगर ये अच्छी सही लग रही है तो मान लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जय श्री माता जी। जय श्री माता भैया। श्री कृष्णामूर्ति। Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी। I just want to ask you, if the Pingala Nadi starts from this Swadhisthana Chakra, जी and if there is pain in the right side lower abdomen near the Swadhisthana Chakra, what does it indicate? The severe There- pain, if it is there, how to remove it? I am having it for there- the last 2-3 days. there may be some other regions also. It is may not be the Pingala Nadi, because below that there is ileocecal, the joint where small intestine and large intestine meet together, and small intestine converts into large intestine. That area may be having the effect because of your food.
because of some eating. That may be the reason. So you make a call there, Lao Tse, and he may help you. At the same time, Lao Tse and Confucius, because if it is due to liquid toxins, it will throw it out, the Confucius. If it is due to solid, semi-solid toxins, then Lao Tse will throw it out and may help us. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Thank you very much, Maharaj. No, I know you take the things so serious, so deep, and you put sometimes me in such a question, to me such a question, I have to think before saying anything. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. No, I am experimenting every day, taking some aspect or the other and waiting for an experience so that I can share with everybody. Because your system is experience based. It is not definitely thinking based. No, it is not airy. It is not airy. It is simply practical. 100%. Experimenting. Experiment and based on Sage concept. Let it be what is called Bhavsagar concept, or it may be on Chakraj concept. It may be on your Bij Aksharar, Bij Mantras. That may be there, because we rather say we don't try to shoot up something like that only. Another thing, we don't want to scare some Sejogis or make them fear of certain things and tell nothing about that. We have come, because I'm watching some videos from other people also. I'm really saying that they scare of the Sejogis. Why? They are capable of to do the things. Correct. One thing one should take very seriously about experimenting what you are saying on oneself. That is, on their own, they should experiment and see whether it works. When it works, then it should be shared and make others also to experience and get the relief. That is what your intention is in starting and teaching about this Bhavsagar concept. It is very new, and I don't know how many people will take it seriously and implement. It is just not listening and then closing the chapter. After listening, something should be experimented. Sir, that's what I intend to. I am just a student. It is not the age. You are the guru and you are teaching, and we are the Shikshyas, and we should do it. Thank you. Now, one thing is, I am not teaching anything. I am experiencing. I am rather sharing my experiences. I am not teaching, sir. When we are hearing, we are getting the knowledge. You see, you may give the experience, but you are imparting the knowledge. Who will give? A guru alone can give. Oh, that is up to you, sir. What do you think? I'm thankful for that. But my point is that I'm not going to teach anything. I'm just sharing my experience. What experiments I've done and got the result out of that. What I got, that I am sharing with you all. Thank you very much. I think one more, Mr. Murthy from Mysore, he is just like a stronger person in experimenting what he hears from you. But he is not revealing. He is keeping it for himself. I am asking him to give out something after experimenting your advice. Well, sir, I'll tell you. These colonels and generals, really, I met 2 days back. I met one colonel, and I had a small talk with him for 5 minutes, not 2-3 minutes. What he said, I was shocked. He said this. He was talking about soldiers. They are a group of ship. And I told, we were talking about the conflict of Indo-Pak, that 71 war. Then told, you may think, but soldiers are like tigers, shade. They are lions. You say that way, it is not correct. They are tigers. Then he said, oh, not all. Then why you think that way? Why you say everybody like that? Sometimes I didn't tell him, you are not going to fight on the border. You are being behind them, and they are fighting. They are the tigers. They are the shade. They are the lion. They are the true soldiers. You are commanding, all right. It is okay. That way, colonel should become soldier. Colonel should become soldiers. They are soldiers, no problem. They are soldiers. They were recruited as soldier only, but they were given that some higher job to do it, to control. In that way, Bipin Rao was also soldier, but he became on that CDS also. It is not that. I'm not saying, I'm not challenging anybody's that. But the word was, he told these are the ship, head of ship. Then my blood was boiling. I told, no, it is, you can't say that. Thank you. You are also colonel. Yes, I'm from.